तनीषा, मुझे ये तेरी दोस्त बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पता नहीं कैसे कैसे ऊट-पटांग सुझाव तुझे देती रहती है। ऐसी लड़की दूसरों के घर में सिर्फ आग लगाती है। दूर रहा कर इससे। अच्छा ठीक है मम्मी, अब मेरी दोस्त आ गई है। प्लीज़ उसके सामने कुछ मत बोलना। अच्छा ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कमरे में चाय नाश्ते के साथ प्रवेश करती यशोदा के कानों में उसकी पुत्री की सहेली के कुछ वाक्य पड़े तो वह ठिठक कर बाहर ही रुक गई। करिश्मा कह रही थी, तू पागल है तनीषा, चुपचाप सुनती क्यों है? पलट कर जवाब मुंह पर मारा कर अपनी सास के। और वैसे प्रशांत तो प्यार करता है ना तुझसे? अरे वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे प्यार तो ससुराल में सभी करते हैं मुझसे, बस मम्मी जी की आदत है हर बात में टोका टाकी करने की। जब अच्छे मूड में होती है तो ये भी खुद ही कहती है कि बेटी मेरी बातों का बुरा मत माना कर, मैं तो तुझे सब कुछ सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए कभी कभी ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। अरे ये क्या बात हुई? कितने सपने होते हैं शादी को लेकर हमारे, तो क्या शादी के बाद हमें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का भी हक नहीं है? उनका ज़्यादा बोलना अगर उनकी बहू को बुरा लगता है तो नहीं बोले ना इतना ज़्यादा। तो प्रशांत को बोल अलग होने के लिए, अच्छी नौकरी करता है, अलग होकर आराम से रहो तुम दोनों। इसके आगे यशोदा सुन नहीं सकी और कमरे में प्रवेश करते हुए बोली, ये क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो तनीषा को तुम करिश्मा? अभी बस 6 महीने हुए हैं इसके विवाह को और अभी से अलग होने के लिए उकसा रही हो? पता भी है परिवार के बीच रहने का सुख ही अलग होता है। 2 महीने बाद तुम्हारी भी शादी है, ऐसी ही सोच लेकर जाओगी अपने ससुराल? अरे आंटी, आपने हमारी बातें सुन ली? वैसे बताइए मैं क्या गलत कह रही हूँ? मैं तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती ऐसी टोका टाकी। तनीषा भी क्यों करे? आंटी, मैं तो पहले से सोच कर बैठी हूँ, जैसे ही पहला मौका हाथ आएगा विवेक को लेकर अलग हो जाऊंगी। विवेक से ऐसा कहा है तुमने? कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? अभी से कह दूंगी तो कहीं शादी ही खतरे में ना पड़ जाए। शादी हो तो जाने दीजिए पहले। नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे। कहते हुए करिश्मा जोर से हंसी, फिर आगे बोली, बुरा मत मानिएगा आंटी, मगर मैं तो आधुनिक लड़की हूँ, साफ कह रही हूँ। आज आपके आगे कि शादी से पहले सब लड़के माँ की ही कठपुतली होते हैं। धीरे धीरे ही वो बीवी के इशारों पर नाचना सीखते हैं। मैं भी अपने हिसाब से नचा लूँगी विवेक को। इतना तो विश्वास है खुद पर। अगर ये आधुनिकता है तो बेटा मैं तो पिछड़ी ही भली। तनीषा को भी मैं ये शिक्षा तो ग्रहण नहीं करने दूंगी तुझसे। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि लड़कियों को ससुराल में किसी तरह का अन्याय या अत्याचार सहना चाहिए, लेकिन अन्याय, अत्याचार और अपनी ही भलाई के लिए कही गई बातों के बीच अंतर करना तो आना ही चाहिए। बहुएं भी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाएं। कम से कम इतनी समझदारी और सहनशीलता तो होनी ही चाहिए उनमें। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय तो लगता है। रिश्तों को उतना समय तो देना ही चाहिए। और बेटा तुझसे भी यही कहूँगी कि अति आधुनिकता के चक्कर में पड़कर अपने पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मत मार लेना। कोई भी ऐसा फैसला मत करना जिस पर तुम्हें जीवन में कभी भी शर्मिंदा होना पड़े। आंटी, मेरी चिंता मत करिए, आप अपनी तनीषा पर ध्यान दीजिए। कितना मुरझा गई है ये, आपको नहीं लगता? चिढ़कर कहा करिश्मा ने। तो यशोदा ने उस वक्त वहाँ से चले जाना ही उचित समझा। करिश्मा के जाने के बाद यशोदा ने तनीषा को अपने पास बैठाकर प्यार से उससे पूछकर सारा माजरा समझने का प्रयास किया।
कोई खास बात थी ही नहीं। तनीषा की सास को स्वयं हर काम स्वच्छता और सुगृढ़ता से करने की आदत थी। बस यही अपेक्षा उन्हें अपनी बहू से भी रहती थी। तनीषा नए माहौल में स्वयं को ढालने की चेष्टा तो कर रही थी, परंतु कभी-कभी सासू माँ का टोकना उसे बुरा लग जाता था और जिस सास की कोई शिकायत उसने कभी अपने मायके वालों से तक नहीं की थी, वही सहेली द्वारा ससुराल के संबंधों में पूछने पर बातों-बातों में उसको बता दी थी। लेकिन यदि यशोदा ने समझदारी नहीं दिखाई होती तो यही छोटी-सी बात का बतंगड़ बनाकर तनीषा के ससुराल पक्ष से रिश्ते भी बिगाड़ सकती थी, क्योंकि करिश्मा से बातें करने के पश्चात तनीषा खुद को बेचारी और ससुराल पक्ष द्वारा सताई हुई समझ बैठी थी। खैर ये हुई कि अपनी माँ द्वारा समझाने पर उसकी समझ में बात आ गई थी और धीरे-धीरे अपनी कमियां भी उसे साफ-साफ नज़र आने लगी थी। उसने वापस ससुराल जाने से पूर्व यशोदा से वादा किया कि वह अपनी गृहस्थी में बेवजह छोटी-छोटी बातों को तुल नहीं देगी और परिवार को यथासंभव जोड़ कर रखेगी। साल भर बाद तनीषा को अपने प्रथम प्रसव के लिए फिर से मायके आना हुआ। अब तक ससुराल के माहौल में वह ठीक प्रकार से स्वयं को ढाल चुकी थी और बहुत खुश थी। गर्भावस्था के दौरान सासू माँ ने उसका सगी माँ की तरह ध्यान रखा था। गर्भावस्था के कारण तनीषा करिश्मा के विवाह में भी नहीं आ सकी थी। यहाँ आकर पता चला कि उसकी सहेली विवाह के 5 महीने बाद ही सदा के लिए ससुराल से मायके लौट आई है। उसने विवेक पर घर से अलग होने का दबाव बनाया था, जिसे विवेक ने किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया। तब वह धमकी देकर इस आस में मायके लौट आई थी कि विवेक उससे मनाने उसके पीछे-पीछे दौड़ा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसने तलाक के कागजात भिजवा दिए थे। बहुत बड़ा धक्का लगा था करिश्मा के अहंकार को और उसने स्वयं को घर में कैद कर लिया था। अपने अति आत्मविश्वास पर वह शर्मिंदा थी और किसी से मिलना जुलना तक नहीं चाहती थी। तनीषा ने यशोदा के दोनों हाथ थामकर उसे धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक यू माँ, आपने मुझे सही राह दिखाकर कोई गलत कदम उठाने से रोक दिया। नहीं तो शायद मेरा घर अगर नहीं भी टूटता, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट ज़रूर भर सकती थी और रिश्तों की कड़वाहट में उपजी घुटन में ना तो मैं खुलकर सांस ले पाती और ना ही मेरे प्रशांत और घर की बाकी सदस्य। फिर कहीं ना कहीं उस दमघोटू वातावरण की संडाक मेरे मायके तक भी पहुंच ही जाती। उस वक्त लगा भी था कि मेरी माँ होकर आप मेरे दोष गिना रही हैं और मेरी सास को सही ठहरा रही हैं, लेकिन आपने समझदारी से मेरे रिश्तों में जो ऑक्सीजन उस समय भरी थी, उसे मुझसे हमेशा के लिए शर्मिंदा होने से बचा लिया। अब करिश्मा को समझाने का मैं भी पूरा प्रयास करूँगी। अभी उसका तलाक हुआ नहीं है, शायद मेरी छोटी सी कोशिश से उसके टूटे रिश्ते भी संभल पाएँ। यशोदा ने तनीषा के सिर पर ममता भरा हाथ फेर कर उसे गले से लगा लिया। सच ही तो है, एक माँ की थोड़ी सी समझदारी जहाँ रिश्तों में ताजगी भर देती है, वहीं एक गलत सीख बेटी का घर बर्बाद करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती। दोस्तों, हमें अपने रिश्ते को लेकर किसी से भी सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते हमारे हैं तो हमें ही पता होना चाहिए कि हमें उनसे कैसे पेश आना है। दूसरे से ली गई सलाह ज़िंदगी में माचिस का काम करती है और ऐसी आग लगाती है जिसमें सारे रिश्ते जलकर खाक हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।